जूठा नहीं होगा, भोजन भी अतिथियों का सम्मान बना रह जाएगा। अब महाराज जैसे ही अम्बरीश जी महाराज ने जल पिया कि दुर्वासा जी टपक गए। ह्यो मां मददिमायातः मातिथेन निमंत्रितः। हे दुष्ट, तूने हमको अतिथि के रूप में बुलाया, स्वीकार किया और हमसे पहले पानी भी कैसे पी लिया। देख कभी तुझे दंड देता हूं। अम्बरीश जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए भगवान के सामने। हे प्रभु, यदि मैंने आपकी जीवन भर निश्चल भाव से सेवा की हो तो मेरी रक्षा करो नारायण। दुर्वासा जी ने निकाली जटा, पटकी धटकी, धरती पर उसी समय कृत्या एक राक्षसी को उत्पन्न किया। वो दौड़ने लगी अम्बरीश जी महाराज को खाने के लिए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से वो भस्म हो गई और अब सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा जी की ओर बढ़ने लगा महाराज। और दुर्वासा जी ने देखा तो भागे धोती उठा के महाराज। हाँ, झोला भी छूटा, कपड़े कहीं छूटे और कहीं माला छूटी। और अब तो भाग रहे महाराज। भागते भागते सीधे पहुंच गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे दुर्वासा आज कहां से भटक गया। बोले महाराज मेरी रक्षा करो, आज तो विष्णु का सुदर्शन मुझे छोड़ नहीं रहा, मेरी हत्या करके ही लेगा, अब तो मेरी जान लेकर ही मानेगा महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा क्या किया। बोले ये हो गया, अपराध हो गया। बोले तू भी भाग जाए यहाँ से, ऐसा ना हो तेरे साथ मैं भी मारा जाऊं। भागे महाराज दुर्वासा ऋषि वहां से सीधे भगवान शिव की शरण में गए। क्या हुआ, वहां भी यही कथा लगाई सब। भगवान शिव ने कहा जल्दी जाए यहाँ से, भाग। अब सोचा किसके पास जाऊं, अब नारायण की शरण में गए। हे नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कहां से आ गए महाराज, पसीना टपक रहा है, कहां से भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो। बोले महाराज आपका सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है, मेरी जान चली जाएगी। भगवान ने कहा मेरा सुदर्शन, कौन सा सुदर्शन। बोले ये देखो आ गया। बोले ये मेरा नहीं है। हे प्रभु मुझे माफ करो। पैर दबाने लगे दुर्वासा जी। भगवान ने सुदर्शन को खड़ा किया। बोले स्थिर हो जाओ। दुर्वासा जी ये मेरा नहीं है, किसका है। बोले दुर्वासा जी ये मेरा सुदर्शन नहीं है। बोले किसका है फिर। हमने तो सब जगह यही सुना कि सशंक चक्रम सकरीटि कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुक्षण। और आप कह रहे हैं चक्र मेरा नहीं। बोले मैंने तो ये अम्बरीश को दान में दे दिया। अब जाओ और जिससे तुमने अपराध किया वहीं जाकर क्षमा मांगो। भागे अम्बरीश जी दुर्वासा जी महाराज और अम्बरीश के चरणों में लेट गए। जो अपराध भक्त कर करही राम रोष पावक सोच रही। गोस्वामी जी ने कहा है महाराज भगवान का अपमान हो जाए भगवान बर्दाश्त कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का अपमान हो जाए तो भगवान कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए भगवान ने कहा जल्दी जाओ और अम्बरीश के पैरों में गिर जाओ। जैसे ही अम्बरीश जी महाराज के पैरों में दुर्वासा जी गिर गए, सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी महाराज के सामने खड़ा हो गया। स्तुति की, हे सुदर्शन देव, मैं महाराज मानधाता पुत्र अम्बरीश यदि मैंने जीवन पर्यंत आपकी निश्चल सेवा की हो तो आज दुर्वासा जी के प्राण बचा दो। स्तुति की, सुदर्शन चक्र अंतर्धान हो गए। भगवान ने कह दिया अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज। ये भगवान की भक्ति का चमत्कार है। आजकल एक सोशल मीडिया पे एक महाराज जी बहुत ज्यादा छाए हैं, आप भी देख रहे होंगे, देख रहे हैं कि नहीं। वृंदावन के एक संत हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, बहुत छाए हैं, पीले वस्त्र धारण कर रहे हैं। उनकी जीवन कहानी देखो महाराज।
डॉक्टर ने बोला 18-20 साल पहले कह दिया तुम मर जाओगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। दोनों किडनियां खराब। बड़े से बड़े अधिकारी जो है सुबह शाम, और अभी हम वृंदावन गए थे, पता लगा महाराज कि ऐसे नहीं हो पाएंगे दर्शन, इतनी भीड़, नंबर लगाना पड़ेगा। अब पता नहीं महीने दिन बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी। बड़े से बड़े अधिकारी लाइनों में लगे हैं। क्या उनके पास कोई बूटी है क्या, या कोई उनके पास कोई किसी प्रकार का कोई पदार्थ है कि लो जी खाओ और तुम मेरे दीवाने हो जाओ? ये हरि भक्ति का चमत्कार है। भगवान की शरण में यदि रहोगे तो दुनिया को झुकाने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, संसार स्वयं आपके पास झुक जाएगा। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। सबको मनाओगे, सबके मुंह टेढ़े हो जाएंगे। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने मुंड उतनी मति, और जितनी मति फिर उसके बाद मति, और हम क्या हैं श्री। तो यानी ये मति और हम हो गए श्री। हाँ, वैसे तो कहा गया कि श्रीमती खाली स्त्रियों को ही बोध होता है, लेकिन हम भी श्रीमती हैं महाराज। श्री यानी शरीर और मति ये है, तो जितनी मति उतने श्री। अब कितनों को मनाए? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम जलः। जहां जाओ वहां अलग पानी, ये नाव पर पानी अलग स्वाद। अब पिछाड़ी वो नाव पर लदम भरे हुए एक स्वाद अलग। अब प्याज मन के खे जगन मंगाए हुए को ये स्वाद ही बाबा एन बढ़िया स्वाद। अतः कदर पानी अलग स्वाद। अब पूर मूल्य गाँव पानी लाओ एक स्वाद अलग। कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। तो इसी प्रकार कुंडे कुंडे नवम जलः, जिस प्रकार हर कुंड में पानी अलग है, उसी प्रकार हर मुंड में मति भी अलग है। अब कितनों को मनाओगे? एक को प्रणाम करो, 4 के मुंह टेढ़े हो जाएंगे। देखो उसको राम राम करी, मेरे से बोला ही नहीं। हाँ? 4 को राम राम करो तो 2 विरोधी हैं, 2 अपने हैं। इसलिए संसार के चक्कर में मत पड़ो महाराज। एक को मना लो, सब आपके हो जाएंगे। बैरी भी आपके, दुश्मन भी आपके, मित्र भी आपके, शत्रु भी आपके, धनवान भी आपके, निर्धन भी आपके, सब आपके पास ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये भक्ति का चमत्कार। तो विश्वरूप जी महाराज ने भगवान शिव की भक्ति की। सबने कह दिया महाराज कैसे राज चलेगा? बोले वही चलाएगा। आज भगवान शिव ही स्वयं विश्वरूप के राज को संभालते हैं। जब तप करने लगे तो भगवान आज प्रसन्न होकर विश्वरूप के समक्ष प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की स्तुति की विश्वरूप जी महाराज ने। क्या चाहिए? बोले चाहिए कुछ नहीं महाराज, मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। संतान में कन्या हो कोई बात नहीं, पुत्र हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु संतान ऐसी देना जो मेरा भी उद्धार कर दे। ऐसा ना हो कि मुझे भी मैं डूब रहा हूँ और वो और बांस के डंडे से मुझे और नीचे डुबाए। बोलो राधे राधे। हम तो डूब ही रहे हैं इस संसार सागर में, और बेटा ऐसा ना मिल जाए कि जो बांस के डंडे से और नीचे डुबाए। ऐसी संतान मिले जो हमें भी तार दे। भगवान ने कहा एवं मस्तु, तुम्हारी संतान, तुम्हें कन्या की प्राप्ति होगी। 1 नहीं 2 कन्याएं होंगी तुम्हारी, परंतु तुम्हारा यशोगान समस्त ब्रह्मांड में फैल जाएगा। और कालांतर में महाराज विश्वरूप जी महाराज की 2 कन्याएं हुई। एक कन्या का नाम सिद्धि और दूसरी कन्या का नाम जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है।
दूसरी का नाम बुद्धि। जो हम रिद्धि कहते हैं वो गलत है। हम भी कहे हैं भाई, पर अब हमने देखा वो रिद्धि नहीं, वो बुद्धि है। बोलो राधे राधे। हाँ, दोनों का नामकरण हुआ। थोड़े समय बाद कन्याएं जवान हो गई महाराज। अब जन्मपत्री विश्वरूप जी महाराज ने उठाई और सीधे भगवान की शरण में आ गए। भगवान ने कहा क्यों आए? बोले महाराज तुमने दी है, विवाह भी तुम ही कराओगे। भगवान ने कहा ये बड़ी आफत मोल ले ली मैंने। हाँ, ये तो बड़ी आफत मोल ले ली। पहले तो था नहीं। बोला दे दो, अब दे दिया। बोले तुम ही संभालो। ये कौन सी बात हो गई महाराज? भगवान ने कहा ठीक है, समय आने पर विवाह भी हो जाएगा। इधर सारे देवता भगवान शिव के पास आए। बोले प्रभु, हम सारे देवताओं को पता है कि आपका परम भक्त विश्वरूप है। पुराणांतर्गत कहीं प्रसंग आता है, कहीं विश्वकर्मा भी लिखा है, लेकिन यहाँ विश्वरूप है। ये कल्प भेद है। तो देवताओं ने भगवान गणेश से कहा, बोले प्रभु आप महाराज विश्वरूप की कन्याओं से विवाह कर लो। भगवान शिव को भी मनाया। प्रभु सारे देवता यही चाहते हैं कि आपके पुत्र से, गणेश से महाराज विश्वरूप की कन्याओं का विवाह हो जाए तो बड़ा उत्तम हो जाएगा महाराज। इधर देवता विश्वरूप के पास आ गए। बोले क्या हुआ? बोले गए थे भगवान के पास। बोले हाँ गए थे। भगवान ने कहा हो जाएगा। बोले फिर जाओ। बोले क्यों? बोले जाओ तो सही। गए। बोले क्या बोलूं? बोले महाराज ये मत बोलो शादी हो जाए, विवाह हो जाए। ये बोलो कि मुझे आपके लड़के के साथ में करनी है, आपके पुत्र के साथ में करनी है, नहीं तो घर नहीं जाऊंगा यहाँ से, आपका भक्त हूँ। भगवान मान जाएंगे। और आज फिर विश्वरूप जी महाराज भगवान के चरणों में प्रस्ताव लेके गए। बोले प्रभु आपके आशीर्वाद से मुझे 2 कन्याएं प्राप्त हुई। यदि आपका पुत्र उनको स्वीकार कर ले, आप यदि आज्ञा दे तो मेरा जीवन और भी धन्य हो जाएगा महाराज। भगवान मुस्कुराए। अच्छा। भगवान ने कहा भैया वैसे तो भक्त और भगवान का भाव था, तो तुमने सोचा भक्त और भगवान को मिलने में देरी हो सकती है, इसलिए तुमने सोचा क्यों न कन्याओं को मांग कर उनका विवाह यहीं कराकर तुम मुझे समधी बना लो, तब तो आ ही जाऊंगा। समधी, समधी तो कहते हैं कि कुछ और तो नहीं बोल रहा, समधी बोलो। बोला अच्छा समधी का मतलब क्या है? सम मतलब बराबर, यही तो सम। अधी, धी मतलब बुद्धि। धियोऽपि पुंसा मलिना भवन्ति। धी शब्द बुद्धि के लिए प्रयोग होता है, तो जिसके विचार भाव बुद्धि सब सम हो जाए दोनों का, तो उसको समधी कहते हैं। और आज तो समधी महाराज लेन देन वाले हो गए। कितना दोगे, क्या क्या दोगे, गाड़ी भी दोगे, मोटर भी दोगे, रजाई गद्दा खटिया बिस्तरा सब ट्रक में लाद के दोगे कि नहीं दोगे? अरे महाराज इसने तो कन्या दे दी 18-20 साल तक पाल के, अब क्या देगा? अब तेरे बाप का देना है कभी कभी का। तो इसलिए ये समधी नहीं है महाराज, समधी बराबर बुद्धि नहीं है, इसकी ज्यादा बुद्धि है, इसलिए तो मांग रहा है। चाहिए माँ बाप ने 18-20 साल तक कन्या को पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, सुख दुखों को बर्दाश्त किया, और ये महाराज
ये दरवाजे पे ऐसे मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं जैसे किसी जन्म के भिखारी होंगे महाराज, ये भी दो वो भी दो। हाँ? इसलिए क्या करें, एक कन्या का पिता, एक कन्या की माँ बड़ी मजबूर होती है महाराज। पर लेकिन यदि आपके भी बेटा है तो बेटे से यही प्रार्थना करो, बेटा कुछ नहीं मांगना, यदि वो अपनी कन्या दे दें, संस्कारवान कन्या यदि मिल जाए तो अपेक्षा मत रखो कि मुझे कुछ मिल जाए। और यदि आपका बेटा अगर गुणवान है तो महाराज वो उस कन्या को अपने घर में ग्रस्त बसा करके उन्नति ही उन्नति कर सकता है। और यदि अगर कुबुद्धि उस पर आ गई तो ससुराल वाले चाहे सोने की लंका बना के दे दें, उसको भी भस्म करवा देगा। विभीषण जी ने तो जंगल में भी लंका खड़ी कर दी और रावण सोने की लंका में बैठ करके भी उसने जो है हनुमान जी के द्वारा राख बनवा दिया। कुबुद्धि और सद्बुद्धि में इतना ही अंतर है। इसलिए यही प्रार्थना है, किसी भी कन्या पक्ष से कभी ऐसा न मांगे। यहाँ हमारे गढ़वाल में तो कम पर ये बाबा तक तो चल जाओ तक तो बहुत बुरा हाल चल महाराज। वहां तो जिस हिसाब की नौकरी उस हिसाब की डिमांड। हाँ, हमारे काफी मित्र हैं, यूपी में हैं, एमपी में हैं, बिहार में, राजस्थान में काफी मित्र हैं जो साथ के भी पढ़े हैं, कोई कैसे मिल गए। तो वो जब बातें बताते तो हमने कहा भैया हमारा गढ़वाल ही ठीक है, नीचे बहुत बुरे हाल है। पर यहाँ जो ठीक है वो भी ठीक नहीं, उसको भी और ठीक कर दो तो बहुत बढ़िया है कि नहीं। मेहंदी दुकान से आती है बिल्कुल पूरी प्रोसेसिंग में, फिर भी आप अपनी कलाकारी क्यों दिखाते हो। मेहंदी लगाई हाथों में, जबकि पता है ये पक के आई है, पूरा प्रोसेस इसका तैयार है। पहल तेरा कटोरे पर गोल छा के क्या कर दो, आप तो वो रेडी आया कहता ना लंबा लंबा बोलो राधे राधे, कीप जिसको कहते हैं। तो पूरी प्रोसेसिंग तैयार है, पर रेडी टू यस। अब फिर भी आप अपनी कलाकारी दिखाते हो, उसमें चीनी का पानी और लगा देते हो। क्यों? क्योंकि और खिल जाए। तो ये तो पता है कि गढ़वाल की जितने भी लोग हैं वो देव स्वरूप हैं, पर अगर देव स्वरूप को छोड़कर अगर महादेव स्वरूप धारण कर लो तो और भी बढ़िया हो जाए महाराज। तो इसलिए जहां तक है उसको और सुधार में यही अपेक्षा रखता हूं कि समाज में इस दहेज प्रथा, ये भी एक कुप्रथा है। कन्या दे दी, इससे ज्यादा क्या। भगवान शिव ने तो नहीं बोला विश्व रूप को कि 2 कन्या भी दे, और क्या देगा, गाड़ी देगा, मोटर देगा, कार देगा, बंगला देगा, कुछ नहीं मांगा। ठीक है, भगवान ने कहा ठीक। और आज विवाह का प्रस्ताव भगवान ने स्वीकार कर लिया। जाओ अपने घर में। और इधर भगवान गणेश को भी और उधर विश्वरूप जी महाराज ने अपनी कन्याओं को भी आज समस्त देवता ऋषि मुनियों को बुलाया। भगवान ने भी समस्त देवताओं ऋषि मुनियों को बुलाया और मंगल स्नान करवाया महाराज। हल्दी कुमकुम चंदन इत्यादि से भगवान श्री गणेश को भगवान के घर पर स्नान करवाया। समस्त ऋषियों ने स्वस्ति वाचन किया। तस्यैव सरदा सतं जीवेम सरदा सतं शृणुयाम सरदा। आप 100 साल तक जिए, 1000 साल तक जिए, आपकी कीर्ति हो, वृद्धि हो। अच्छा, वैसे देखा जाए तो बेचारा ब्राह्मण ही ऐसा है इस संसार में जो यजमान का भला चाहता है। आप दें न दें इससे हम पे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर जिसने बहुत सारा दिया वो भी अगर प्रणाम करे तो यही कहेंगे पंडित जी कल्याण हो। जय विचारण ब्राह्मण द्वी गाय भी दिन हो, ये भी खोटा छोलो तो कहीं नहीं बोले आज तक कह भी पंडित जी मैं तेरा कल्याण न हो, तूने गाली दी मेरे को। बाकी तो सब आपका बुरा ही चाहते हैं महाराज। एक ब्राह्मण ही तो आपका भला चाहता है।
इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा है कि ब्राह्मण और कुकुर की एक गति होती है। बोलो राधे राधे। बड़ी अजीब सी गति है। अच्छा कैसी है बताओ बताओ। ब्राह्मणानाम कुकुरो गति। गति क्यों रखी? क्योंकि कुत्ते की भी एक आदत होती है, जिस घर में रोटी खाता है भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान इसके घर में और वृद्धि हो, इसके 10-20 बेटे हों तो इसके 10-20 घर हों, तो मेरे को 10-20 रोटी मिले। और ब्राह्मण भी यही चाहता है, हे भगवान इस यजमान की वृद्धि हो, धनवान बने, ऐश्वर्यवान बने, विद्यावान बने, कीर्तिवान बने, तो मैं भी गर्व से कहूं कि वो मेरा यजमान है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने लिख दिया, ये नीले की बामणियन वृत्तियां स्वभाव। और बिराव तकिलन लिख के ब्राह्मणा नाम बिराव वल्जा के खांदुए कूड़ मना जो बोलो राधे राधे राधे। नाच तो किले बोलो विचार बोल बोले, हे भगवान सब मर जाए यहाँ तो फिर मैं ऐसे ही नाचू इस मकान में। वहीं खाया और वहीं थाली में छेद कर दिया। ये बिल्ली की आदत है, भावनाओं में अंतर हो जाता है। जीव तो वो भी है, कोई जीव ऐसे होते हैं कि जिनको देखकर गुस्सा आता है, कोई जीव ऐसे हैं जिनको देखकर दया आती है। अब भगवान ने जीवों को बनाया, अलग अलग तो बने नहीं, पर लेकिन काल कर्म स्वभावस्तुम पूजितम पूजितम मया। कर्म आपका आपको गति देता है। जिसने कर्म किया वो पूजनीय बन गया, जिसने कर्म किया वो अपूजनीय बन गया। किसी को हम डंडा मारते हैं, किसी को हम पूजते हैं, ये क्यों? काल कर्म स्वभावेन, काल कर्म और स्वभाव पूजितम पूजितम मया, इसी अनुसार आपकी पूजा होती है। तो ब्राह्मणा सर्वे ब्राह्मणानाम स्वस्ति वाचन, सबने स्वस्ति वाचन किया, गणेश जी को आशीर्वाद दिया। और फिर ब्राह्मण देखो बेचारा, झूठ भी हम आपके लिए बोलते हैं, ब्राह्मण दुनिया में नंबर 1 झूठा है। अब कैसे झूठे हम मैं बताता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलूं तो ब्राह्मण। हम भी बोलते हैं, भयंकर झूठ बोलते हैं। कैसे? मुझे पता है, मेरा जजमान 1 नंबर का पापी, मेरा जजमान 1 नंबर का चोर, 1 नंबर का धूर्त। और मैं क्या कहता हूँ संकल्प लेके, स्वस्ति श्री नंदनंद चरण कमल भक्तानुराग धर्म मूर्ति धर्मावतार सवा श्रृंगार सतकीर्ति कीर्ति विस्तारित गंगा जल निर्मल। अब मैं को तो पता छन मारा तय का चरित्र क्या छन, पर मैं भगवान जी के सामने झोंको नहीं कि गंगा जल निर्मल तुलसी दल पावन पवित्र, इतना पवित्र सबलियू कि जितना पवित्र तुलसी को डाल महाराज। तो नहीं मैं झूठ बोलूं, कोरू झूठ बोले भगवान जी कि मेरे जजमान इतना पवित्र सदविद्या विद्योतम। एक घर में बोले इतना धर्म शास्त्रों की विद्या को अध्ययन करे जानू, चाहे ये विचारते सत्यनारायण की कथा भी पता न हो। बोलो राधे राधे। स्वयं संभूषण आत्मकुल श्रेष्ठ प्रधान पात्र, यहाँ से पहले न तबले कुल मयन कुए न कहन ऊंच और छह बेचारो 1 नंबर को पापी 1000 रुपये बोतल को पे दिल पर जन्मदिन की 200 नहीं लेने। बोलो राधे राधे। हाँ पंडित जी बाबा तुम्हारा तो रेट आए हुए। अच्छा ठेकामा भी करे बोलिए बेचारन का लड़े की बोतल महंगी हुई। बोलो राधे राधे। सूरज न बदला चांद न बदला, कुछ नहीं बदले महाराज, इंसान ही बदलेगी। कल मैं एक संत का प्रवचन श्रवण कर रहा था, मैं आचार्यों को भी श्रवण कराया। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, सूरज नहीं बदला, चांद नहीं बदला, आसमान नहीं बदला, नदी नहीं बदली, तालाब नहीं बदले, 100 साल पुराने वही भैंस, वही गाय, वही कुत्ता। शास्त्रों में भी जो कुत्ता लिखा होगा वही कुत्ता होगा। ये तो चाहने के सतयुग में कुत्ते के 100 पांव थे, वही 4 पैर का कुत्ता सतयुग में, वही 4 पैर का कुत्ता कलयुग में। कुत्ता उस टाइम भी रोटी खाता था, आज भी रोटी खाता है, लेकिन कितना बदल गया इंसान। उस समय आदमी सत्वगुणी था, आज सब अजब
आज जगह जगह दारू के ठेके खुल गए, जगह जगह महाराज झटका वाले और फटका वाले क्या क्या, हाँ बोलो राधे राधे राधे, सब हजम। गाय को देखा कभी ठेके में लाइन पे कि कोई गाय कोई भैंस कोई कुत्ता हो लगे, कहाँ जा रहे हो भाई जी? बोला आज मैं भी बोतल लेके आऊंगा। गाय वही भूसा खाएगी, वही घास खाएगी, उसने अपना आहार नहीं बदला, उसने अपना व्यवहार नहीं बदला, लेकिन इंसान कितना बदल गया। तब कहते हैं महाराज कलयुग आ गया, कलयुग तुम्हारे बुद्धि में नाचने लगी, यहाँ ले गएगी। जिसका आहार खराब हो, जिसका व्यवहार खराब हो, जिसकी बुद्धि खराब हो, उस पे तो कलयुग का वास है ही महाराज। समझ लो इसकी अब बहुत जल्दी आयु बहुत कम है। और जो भगवान का शरणार्थी हो, भगवान का इस समय कितना बढ़िया सतयुग है। आप सब बैठे हैं, अभियंत चाहिए नहीं बोल के सब आपस में प्यार प्रेम बोल कबर कबर वे भी क्या बोलते पर तू तो मैं, पर अगर गलती से बैठी भी क्या बोला पास मत, इतना ही बार हिम्मत नहीं चाहिए बोल के फोड़े फोड़े, चल तेरी मेरी लड़ाई तो यहाँ से हट हट। तो भगवान के नाम में कितना चमत्कार है कि वो सबको इकट्ठे बिठा देता है महाराज, और बिना लड़े बिना झगड़े बिना तू मैं के आपने 3 घंटे निकाल दिए, तो ये सतयुग नहीं तो क्या है? जरा हमने पुणे जाओ तो तब दूरी पड़ जाने ना, उनकी दगड़ नहीं जान भाई, उनके मेरी लड़ाई जरा आस पास चल देते हैं उधर देखो कलयुग प्रारंभ हो गया। यही सतयुग है महाराज, यही कलयुग है। जब बुद्धि ठीक हो तो सतयुग है, विचार ठीक हो तो सतयुग है, आपके अंदर ईमानदारी हो तो सतयुग है, और जब सब बदल गया तो कलयुग है। भगवान को समस्त ऋषियों ने ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए, और आज भगवान श्री गणेश जी महाराज दूल्हा बने। बोले गणपति गजानन भगवान की, दूल्हा बने महाराज। इधर भी विश्वरूप महाराज ने अपनी दोनों कन्याओं को बड़ा दिव्य मंगल स्नान कराया, बड़े दिव्य दिव्य श्रृंगारों से देवताओं ने देवरानियों ने सजाया, और आज दोनों सिद्धि और बुद्धि इंतजार कर रही हैं भगवान श्री गणेश का। प्रशंसा कर रहे हैं सारे देवता, अरे देवियों तुम तो धन्य हो गए, आज तुम त्रिलोक पूजनीय हो गए। सारी हर कन्या जीवन में यही चाहती है कि मेरा पति कीर्तिमान हो, मेरे पति की ख्याति हो, उसका उत्तम व्यवहार हो, उसकी हर जगह प्रशंसा हो, वो सुंदर हो। तो सारी देवांगनाओं ने कहा बोले तुम तो धन्य हो गई, तुम तो आज तुम्हारा तो कुल भी पवित्र हो गया। साक्षात शंकर नंदन श्री गणेश भगवान के साथ में तुम्हारा विवाह हो रहा है, तुमसे ज्यादा भाग्यवान और कौन हो सकता है। बोले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की।